हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता, आपका फ्रेंड, आपका मेंटर। आज जिस इस वीडियो में हम बात करेंगे बिज़नेस स्टडीज़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, दैट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग एक आज के इस वीडियो में प्लानिंग में हम मीनिंग, फीचर्स, इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस के टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम टाइप्स ऑफ प्लान्स में कवर अप करेंगे। इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाए थे वो बनाए थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, दैट वाज ऑन FW टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने वो वीडियोस बनाए थे, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, जस्ट गो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ रिलेटेड टू सिमिलर टॉपिक्स। बाकी और भी मेरे चैनल में प्लेलिस्ट हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड है, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड है और लाइफस्टाइल एंड फैशन से रिलेटेड है। वो भी आप चेक कर सकते हैं, बट बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारा प्लानिंग का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्लानिंग, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स, लिमिटेशंस एंड इम्पॉर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में करा जाता है या उसको फॉलो किया जाता है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्लान ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। एक तो माइंड में उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि किस ऑब्जेक्टिव को उनको फुलफ़िल करना है। उसी ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए दे मेक द प्लान्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स फॉर होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट्स जितने होंगे उनके भी अलग अलग प्लान्स बनेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सारे प्लान्स का जो फंक्शन होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करना जो ऑर्गेनाइजेशन का है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन इसकी क्या है, मीनिंग क्या है। प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल्स। प्लान का मतलब है कि हम प्लान करते हैं एडवांस में, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल हो सके। अगर हम रियल लाइफ में भी देखें कि हम अगर सपोज़ हम पढ़ने अगर बैठे, स्टडी करने बैठे हैं, हमारे एग्ज़ाम्स हैं, तो हमारे माइंड में एक प्लान होता है कि हमें कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स एग्ज़ाम्स में लेके आना है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। अब उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या क्या प्लान करते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, सो दैट वी कैन स्कोर दैट मच ऑफ परसेंटेज। तो दैट इज़ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ प्लानिंग। अब राइट, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं फीचर्स में। नाउ फीचर्स में फर्स्ट है फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव मीन्स प्लानिंग का जो मेन फीचर है वो ये है कि प्लानिंग हमेशा किस पे फोकस करती है, हमारे ऑब्जेक्टिव पे। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर ज़्यादा फोकस करती है, सो दैट वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव। दैट इज़ फर्स्ट वन। सेकेंड इज़ परवेजिव। नाउ परवेजिव मीन्स कि प्लानिंग इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर स्मॉल, वेदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, वेदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह प्लानिंग प्रेजेंट होती है। अगर हम अपने घर की भी बात करेंगे तो घर में भी जो मदर होती हैं, फादर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो भी एडवांस में प्लान करके चलते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, घर में क्या क्या चीज़ें आनी है, क्या नहीं आनी है, कहाँ पे कितना अमाउंट स्पेंड होना है, कितना नहीं होना है, कितना एलोकेट करना है अलग अलग जगह। दैट मीन्स दे आर प्लानिंग इन एडवांस कि उनका जो मंथ का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। दैट इज़ प्लानिंग। दैट मीन्स परवेजिव, हर जगह प्रेजेंट होता है, दैट इज़ परवेजिव। थर्ड इज़ कॉन्टीन्यूअस। नाउ कॉन्टीन्यूअस मीन्स प्लानिंग हमेशा ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। सपोज़ अभी माइंड में हमारे है कि हम प्लान कर रहे हैं कि वी शुड अर्न मोर एंड मोर मनी, कि हम एक मैकबुक ले लें। जब मैकबुक ले लेंगे तो उसके बाद हमारी प्लानिंग दूसरी चीज़ के लिए होगी कि हम वो चीज़ अचीव कर लें। सिमिलरली माइंड में बहुत सारी चीज़ होती हैं, हमारी डिमांड्स और वांट्स अनलिमिटेड हैं। एक डिमांड फुलफ़िल होती है, एक वांट फुलफ़िल होती है, हम दूसरे के लिए प्लान करने लगते हैं। दैट मीन्स प्लानिंग चलती रहती है, प्लानिंग कॉन्टीन्यूअस रहती है। इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। Now coming on to the next point, that is futuristic. Now futuristic means whenever we plan any activity related to any organization या individually हम planning कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फ्यूचर में पीप करते हैं। That means we look forward, we look ahead. हम फ्यूचर को देख के अभी के लिए अभी से प्लान्स करना स्टार्ट करते हैं। That means planning is looking
ahead and preparing for the future, that is futuristic. फ्यूचर में जो होने वाला है, जो चेंजेस आने वाले हैं, जो चीज़ें होने वाली हैं, उनके लिए वी आर प्लानिंग नाउ, दैट इज़ फ्यूचरिस्टिक. Next is primary function. Now primary function means planning is the primary function, that means it is the base of all other function after the planning. Now planning में जो main functions आते हैं, planning के बाद जो main functions आते हैं, that is planning के बाद आता है organizing, staffing, directing, controlling, coordinating, ये सारे reporting and budgeting, ये सारे functions हैं जो planning के बाद आते हैं. That means प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन, इट इज़ द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस. उसके बाद सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. अगर पहले प्लान हमने नहीं किया तो हम आगे वाले फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स इट इज़ द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन, दैट इज़ प्राइमरी फंक्शन, राइट. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. नाउ डिसीजन मेकिंग मीन्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स मेजर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. क्यों? क्योंकि सपोज वी आर हैविंग ओनली वन प्लान, हमारे पास सिर्फ एक प्लान है, वी डोंट हैव एनी चॉइस ऑफ एनी अदर प्लान. तो हम क्या करते हैं, हमें डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वी कैन चूज़ दैट प्लान. लेकिन इफ़ वी आर हैविंग सम ऑल्टरनेटिव्स रिलेटेड टू दोज प्लान्स, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चूज़ एंड वी हैव टू टेक एफिशिएंट प्लानिंग प्रोसेस. सो और उसके हिसाब से वी हैव टू टेक द डिसीजन. दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत माइन्यूटली वी एनालाइज द सिचुएशन, वी एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स वी आर हैविंग एंड देन वी हैव टू टेक द डिसीजन. दैट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. नाउ लास्ट फीचर इज मेंटल एक्सरसाइज. नाउ मेंटल एक्सरसाइज मीन्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मेंटल एक्सरसाइज. दैट मीन्स अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन, a lot of analysis, a lot of aptitude and a lot of judgment is required to choose a suitable plan. क्योंकि आपके प्रॉपर जजमेंट, आपके प्रॉपर डिसीजन के बेसिस पे ही आप कंपनी विल बी डिपेंडेंट ऑन यू. अगर आपका एक हल्का सा डिसीजन या जजमेंट गलत हो गया, whole company will, whole organization will suffer. That means planning is a mental exercise. It is a very important exercise because यहाँ पे आपको अपना, आपका intellectual, आपका aptitude, आपके decision making, आपका judgment, आपका analysis, सब कुछ matter करता है इस पे. That's why it is a mental exercise. Now coming on to the next heading, that is importance of planning. Now importance of planning first is provides a direction. Now planning provides a proper direction because each and every activities are defined by the management and goals are also defined by the management. That means they are providing direction for action. आपको कैसे काम करना है, कैसे आपको हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और गोल को अचीव करना है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लानिंग और दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग कि वो एक आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है कि आपको किस पर्टिकुलर वे के थ्रू आपको अपना टारगेट अचीव करना है या गोल अचीव करना है. नेक्स्ट इज रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. ना ये वाला पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं फीचर्स में, जहाँ पे हमने कहा था कि प्लानिंग इज़ लुकिंग फॉरवर्ड एंड प्लानिंग इन एडवांस फॉर द फ्यूचर पर्पज़. तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है, प्लानिंग जो मैनेजर्स होते हैं दे प्लान इन एडवांस अबाउट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी विच विल बी अराइजिंग इन फ्यूचर. वो पहले से अपने आप को उस चीज़ के लिए प्लान कर लेते हैं. दैट इज़ रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट. द नेक्स्ट इज, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. सपोज़ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सारे प्लान्स बना के दे दिए, हमारी एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन कर दी, प्री डिफ़ाइन कर दी, और वहाँ पे हमें बता दिएगा कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ को हम जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो जाके हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करती है. तो जब हमें हर चीज़ क्लियरली डिफाइंड कर दी गई है, हमारे एक्शंस को डिफ़ाइन कर दिया गया है, हमारी एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन कर दिया गया है, दैट मीन्स देयर इज़ नो सच कन्फ्यूजन इन केस ऑफ एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो वहाँ पे वर्क जो होता है बहुत स्मूथ चलता है क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ के माइंड में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स नहीं है. तो वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी एक्टिविटीज़ में, और साथ ही साथ वहाँ पे कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज़ भी नहीं होंगी क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ डिफाइन कर दी गई कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, हमें ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. दैट इज़ reduces overlapping and wasteful activities. Next is promotes innovative ideas.
नाउ प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़ मीन्स प्लानिंग हमारा, जैसे मैंने पहले भी फीचर में बताया था कि प्लानिंग हमारा फर्स्ट बेस है ऑफ ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। तो अगर हम यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़, नए आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स इट विल बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन होल लाइफ। वो एक बेस बन के रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज वी आर creating and we are innovating new ideas by establishing some principles and rules for the organization. That is innovative ideas. Next is facilitates decision making. Now facilitates decision making means, ये हम पहले भी देख चुके हैं फीचर्स में कि कैसे प्लानिंग हमें हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कि देर आर इफ़ हमारे पास प्लान अगर एक ही है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम उसी के ऊपर डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर वी आर हैविंग सम ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, तो हमें एक पर्टिकुलर प्लान को चूज़ करना पड़ेगा, एक्टिविटी को चूज़ करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंगली। दैट इज़ फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। लास्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस का, दैट इज़ स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। नाउ प्लानिंग एक स्टैंडर्ड है, कंट्रोलिंग में यूज़ होता है। कैसे? सपोज़ हमने प्लान अभी बना दिया, हमने प्लानिंग करी, हमने हर डिपार्टमेंट वाइज प्लान्स प्रिपेयर कर दिए, रूल्स प्रिपेयर कर दिए, स्ट्रैटेजीज़ प्रिपेयर कर दिए, मेथड्स प्रिपेयर कर दिए सारे डिपार्टमेंट्स के, या कौन सा वर्क किस पर्टिकुलर वे के थ्रू करना है हमको, हमने हर चीज़ सेट स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर दिए। अब कंट्रोलिंग कैसे उसको चेक करेगा? कंट्रोलिंग इसलिए चेक करेगा कि कंट्रोलिंग जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जो लास्ट में आता है, उसमें क्या करेंगे, जो हमारे सेट स्टैंडर्ड्स हमने प्लानिंग में बनाए हैं कि कैसे कैसे एक एक्टिविटी परफॉर्म होगी, कंट्रोलिंग क्या करेगा, वो चेक करेगा वेदर एन एम्प्लॉई, वेदर एन वर्कर इज़ वर्किंग ऑन द सेट प्रिंसिपल्स, सेट स्ट्रैटेजीज, सेट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो कंट्रोलिंग का काम होगा उसको चेक करना, सो दैट देयर शुड बी नो डेविएशन फ्रॉम द गिवन पाथ। प्लानिंग में हमने एक सेट टारगेट बता दिया, सेट एक्टिविटीज़ उनकी डिफाइन कर दी कि उनको एक एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है। कंट्रोलिंग में वो क्या काम करेगा, उसको चेक करेगा कि जो एक्टिविटीज़ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने डिफ़ाइन की हैं उसी एक्टिविटी के थ्रू काम हो रहा है कि उससे एम्प्लॉइज़ डेविएट हो रहे हैं, तो कंट्रोलिंग उसको चेक करेगा। दैट इज़ स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, राइट। अब हम आज बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। Now next, coming on to the next heading, that is limitations of planning. Now limitations of planning means, first is leads to rigidity. Now leads to rigidity means whenever plans are made, plans are specifically made for an organization, for a specific time frame, for a specific goal or objective to be achieved. तो जब ये सारी चीज़ें फिक्स है कि एक these plans are made to achieve this particular target for this particular period of time, तो वहाँ पे मैनेजर्स आर ऑल्सो अनएबल टू चेंज द प्लान। तो वहाँ पे एक रिजिडिटी आ जाती है, दे कैन नॉट चेंज द प्लान अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस अराइजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट मीन्स दीज प्लान्स आर वेरी रिजिड इन नेचर। तो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि कंपनी में मैनेजर्स आर अनएबल टू चेंज द प्लान्स एज पर द सिचुएशंस अराइजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सेकेंड पॉइंट इन लिमिटेशन इज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट मीन्स कंपनी का जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मीन्स दैट कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज देर आर वेरियस डायमेंशंस विच अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं, मे बी लीगल डायमेंशन, मे बी फिज़िकल, मे बी इकोनॉमिकल, मे बी सोशल, ये सारी डायमेंशंस होती हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन, ये सारी डायमेंशंस होती हैं जो कहीं ना कहीं एक बिज़नेस को, ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं तो जो प्लान हमने पहले प्रिपेयर करके रखे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हमें चेंज करने पड़ते हैं। दैट्स वाई इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। एनवायरनमेंट जो होता है डायनेमिक होता है, तो प्लान्स वहाँ पे प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाते, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमने प्लान्स बनाए हैं वो प्लान्स प्रॉपर फॉलो तो करते हैं, लेकिन ये सारे जो डायमेंशंस है वो उनको इफ़ेक्ट करते हैं। तो दैट्स वाई ये जो प्लानिंग है ये इन इस एनवायरनमेंट, डायनेमिक एनवायरनमेंट में नहीं चल पाती है।
Coming on to third is reduces creativity. Now reduces creativity means कि जो हमारे सेट प्लान्स हैं, जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजीज हमने एम्प्लॉयज़ के लिए बना के दे दी हैं कि यू हैव टू डू दिस वर्क इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, यू डोंट हैव टू यूज़ योर माइंड, आपको जैसे एक्टिविटी कही गई आपको वैसे ही परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ से कह रहे हैं कि डोंट यूज़ योर क्रिएटिविटी, आप अपना माइंड मत यूज़ करो, आपके पास जो सेट गाइडलाइंस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं, आपको वैसे ही परफॉर्म करके देना है, वेदर इट इज़ राइट वेदर इट इज़ रॉन्ग, यू हैव टू डू इट। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिविटी रिड्यूस कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉई चाहे तो उसको बहुत अच्छे तरह से कर सकता है बाय यूजिंग हिज माइंड, बट हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हमने प्लान उनको उठा के दे रखा है, दैट मीन्स दे हैव टू फॉलो ब्लाइंडली दैट प्लान्स, राइट, that is reduces creativity. Next is huge cost. Now huge cost means कि ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्स अगर उनको प्रिपेयर कराना है या प्लानिंग करनी है स्टार्टिंग में, इट रिक्वायर्स अ ह्यूज एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि दे हैव टू अरेंज स्पेशल मैन पावर फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी फुल टाइम, ओके, दे हैव टू मेक रिपोर्ट्स, दे हैव टू डू कंटिन्यूसली डू एनालिसिस, उसके बाद जाके प्रॉपर प्लान्स बन पाएंगे। दे हैव टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स, दे हैव टू समराइज प्रीवियस ईयर्स रिपोर्ट्स एंड एनालाइज दोज रिपोर्ट्स एंड देन प्लान फॉर द फ्यूचर एक्टिविटी। दैट मीन्स इट रिक्वायर्स ह्यूज एक्सपेंडिचर, दैट्स वाई इट इज़ इम्प्रैक्टिकल फॉर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट पॉइंट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ह्यूज कॉस्ट लगेगी, एम्प्लॉयज़ को आप यूज़ करोगे किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, उसको आप एंगेज करोगे अदर देन रूटीन वर्क, और वो प्लानिंग में ही लगा रहेगा, रिपोर्ट्स का एनालिसिस समराइज़ करेगा, जस्टिफिकेशंस निकालेगा, तो इट रिक्वायर्स ह्यूज टाइम, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। दैट्स वाई इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, राइट। तो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो गाइज, अगर ये वीडियो में आपने देखा कि आई हैव एक्सप्लेन द मीनिंग, आई हैव एक्सप्लेन द फीचर्स, आई हैव एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस, आई हैव एक्सप्लेन द लिमिटेशंस। अब जो नेक्स्ट वीडियो कमिंग वीडियो आएगा मेरा, उसमें मैं बाकी सारे टॉपिक्स प्लानिंग के कवर अप करने वाला हूँ। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और जो स्टूडेंट्स कुछ भी डाउट हो, आपको बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट हो, जस्ट आई रिक्वायर योर फीडबैक इन माई कमेंट सेक्शन and hit the bell icon for the upcoming videos which are coming in near future. मेरी और भी जो कैटेगरीज़ हैं वीडियोस की प्लेलिस्ट है, मोटिवेशन, एजुकेशन, करियर एंड लाइफस्टाइल एंड फैशन, वो भी आप चेक कर सकते हैं जाके। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।